अगर आज आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो आपको एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी। नई चौड़ी सड़कें, हाईवे, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक रेलवे स्टेशन, पर्यटकों की भीड़, रात तक खुलने वाले बाजार, युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर और तेजी से आगे बढ़ता जम्मू कश्मीर। लेकिन क्या हमेशा से जम्मू कश्मीर ऐसा ही था? नहीं, जम्मू कश्मीर धरती का स्वर्ग, अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, हरी भरी घाटियां, मनमोहक झीलें और शांत वातावरण के बावजूद कश्मीर की एक अलग ही पहचान थी। एक समय था जब जम्मू कश्मीर की पहचान विकास से नहीं बल्कि आतंकवाद, पत्थरबाजी, बंद, अलगाववाद और खून खराबे से होती थी। हर दूसरे दिन आतंकी हमले, सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी और आम लोगों के मन में डर का माहौल बना रहता था। घाटी में निवेश करने से कंपनियां डरती थीं, पर्यटक आने से बचते थे और हजारों युवा अपने भविष्य को लेकर असमंजस में थे। आखिर ऐसा क्यों था? इसकी एक बड़ी वजह थी धारा 370, जिसने जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से अलग संवैधानिक व्यवस्था दी हुई थी। यहाँ कई केंद्रीय कानून सीधे लागू नहीं होते थे। अलग संविधान, अलग झंडा और कई मामलों में अलग व्यवस्था होने के कारण मुख्य धारा के विकास का लाभ पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा था। वर्षों तक अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली शक्तियां इसी माहौल का फायदा उठाती रहीं। फिर आया 5 अगस्त 2019। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह के दृढ़ निश्चय और नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। धारा 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। आज उस फैसले को 7 साल हो चुके हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का सपना पूरा हो चुका है। अब सभी केंद्रीय कानून वहां सीधे बिना किसी लाग लपेट के लागू होते हैं और विकास की योजनाएं बिना किसी संवैधानिक बाधा के लोगों तक पहुंचती हैं। लेकिन इस फैसले का स्वागत हर किसी ने नहीं किया। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। कुछ नेताओं ने हालात बिगाड़ने की धमकी दी तो कुछ ने खून बहाने तक की। कुछ लोगों ने दावा किया कि घाटी में कभी शांति नहीं लौटेगी और जनता इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन इस फैसले के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की राष्ट्रवादी सोच थी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 पूरी शांति के साथ निरस्त हुआ, एक पत्ता तक नहीं हिला। धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद जम्मू कश्मीर में शांति का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिला। स्कूल और कॉलेज नियमित रूप से चलने लगे। पर्यटन उद्योग ने नई रफ्तार पकड़ी। रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचने लगे। स्थानीय व्यापारियों, होटल मालिकों, टैक्सी चालकों और छोटे कारोबारियों को इसका सीधा लाभ मिलने लगा। 2019 से अब तक 833 आतंकी मारे जा चुके हैं। 89 टेरर मॉड्यूल ध्वस्त कर दिए गए। पत्थरबाजी की घटनाएं बंद हो गईं और अब कश्मीर में स्कूल बंदी और हड़ताल बीते दिनों की बात हो गई है। 2018 के मुकाबले 2022 में लॉ एंड ऑर्डर मामलों में 97%, जबकि आतंकी घटनाओं में 45% की कमी आई। अब जम्मू कश्मीर लोकतंत्र को मजबूत करने वाला प्रदेश बन गया है। वहां आज 35,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पंचायतों तक की व्यवस्था संभाल रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, जिसमें 98% से ज्यादा वोटिंग ने लोकतंत्र के प्रति लोगों की अडिग आस्था को जाहिर किया। पहली बार 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था राज्य में बहाल हुई। धारा 370 हटी तो लगभग 900 केंद्रीय कानून कश्मीर में लागू हुए। डोमिसाइल का अधिकार अब सभी स्थायी निवासियों को हासिल है। कश्मीरी महिलाएं भी अब रियल एस्टेट में मालिकाना हक पा सकती हैं। 57,500 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत हो रहे विकास कार्यों में अभूतपूर्व तेजी आई है।
इससे अब जम्मू कश्मीर की पहचान बदलने लगी। यूपीए के समय यहां तकरीबन 3100 किलोमीटर सड़कें बनी थी। एनडीए के समय 11400 किलोमीटर के करीब सड़कें बनी हैं। चिनाब रेल ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक बनकर सामने आया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जैसी परियोजनाओं ने घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का काम तेज किया। इसी रेल लिंक पर देश का पहला केबल स्टे ब्रिज अंजी खड ब्रिज भी बना है। जोजिला टनल, नई एक्सप्रेसवे परियोजनाएं, बेहतर सड़क नेटवर्क और डिजिटल कनेक्टिविटी ने जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य में पहली बार एम्स, आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थान आकार ले रहे हैं। श्रीनगर में G20 की हुई मीटिंग्स ने साबित कर दिया कि जम्मू और कश्मीर सफलतापूर्वक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कर सकता है। प्राचीन विरासतें भी फिर से जीवंत हो रही है। कुपवाड़ा जिले में माता शारदा मंदिर और जम्मू में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का भी उद्घाटन किया गया है। अब जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी जनसेवा का उत्सव मनाया जा रहा है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिल रही है। मोदी सरकार लद्दाख को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए शिनकुनला सुरंग का भी निर्माण कर रही है। निर्माणाधीन जोजिला सुरंग भी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल सुरंग होगी। इस सुरंग के निर्माण से श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच हर मौसम में और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। लद्दाख में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रही है। लद्दाख देश का पहला स्थान होगा जहां जल्द ही फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे। लद्दाख करीब 70% भारत नेट कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल इंडिया की बेहतरीन मिसाल बन रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में आज जम्मू कश्मीर उस पहचान से बाहर निकल चुका है जहां कभी आतंकवाद और हिंसा की खबरें सुर्खियां बनती थीं। अब वहां विकास, पर्यटन, निवेश और नई परियोजनाएं चर्चा का विषय बन रही हैं। 370 के निरस्तीकरण के इस निर्णय ने जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ा, विकास की रफ्तार बढ़ाई और वहां के लोगों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले। आज का जम्मू कश्मीर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जब प्राथमिकता शांति, विकास और लोगों के कल्याण को दी जाती है तो वर्षों से चली आ रही किसी भी प्रकार की चुनौतियों को भी समाप्त किया जा सकता है।